बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम बंदर क्यों बनी? उन्होंने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के कौन से हुक्म की नाफरमानी की थी? क्या दुनिया में मौजूद तमाम बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? यही हमारी आज की वीडियो का मौजू होगा और हम आज आपको हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के मुतालिक मुकम्मल मालूमात फराहम करेंगे जो यकीनन आपके इल्म में इजाफे का बायस होंगी। मगर वीडियो में कुछ आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल इन्फो वैली सब्सक्राइब करें, जहां आपको बिलखसूस इस्लामिक हिस्ट्री और बिलअमूम दुनिया भर की मुनफरिद मालूमात पर मबनी वीडियोस मिलती रहेंगी। नाजरीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम अल्लाह के बरगज़ीदा नबी और रसूल थे और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको बादशाहत भी अता की थी। अंबिया इकराम अलैहिस्सलाम में हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के बाद हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ही वो पैगंबर हैं जिन्हें कुरान करीम ने खलीफा के लक़ब से नवाजा। कुरान करीम की सूरत बनी इसराइल में इरशाद है, और हमने बाज़ पैगंबरों को बाज़ पर फसीलत बख्शी और दाऊद को ज़बूर अनायत की। नाज़रीन, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम की कौम के 70,000 आदमी अकबा के पास समुंदर के किनारे एला नामी गाँव में रहते थे और ये लोग बड़ी फरागी और खुशहाली की ज़िंदगी बसर करते थे। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन्हें बेशुमार नेमतों से नवाज रखा था और ये लोग खुदा की इबादत से गाफिल हो गए। नाज़रीन, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इन लोगों का इस तरह इम्तिहान लिया कि हफ्ते के दिन का अदब इन पर लाजिम करार दिया और इस दिन मछली का शिकार इन लोगों पर हराम फरमा दिया और हफ्ते के बाकी दिनों में शिकार हलाल था। मगर इस तरह इन लोगों को आजमाइश में मुब्तला फरमा दिया कि हफ्ते के दिन बेशुमार मछलियां आती थीं और दूसरे दिनों में कम आती थीं। तो शैतान ने इन लोगों को यह हीला बहाना बता दिया कि समुंदर में कुछ नालियां निकाल कर खुश्की में चंद हौज बना लो और जब हफ्ते के दिन इन नालियों के जरिए मछलियां हौज में आ जाएं तो नालियों का मुंह बंद कर दो और इस दिन इनका शिकार ना करो, बल्कि दूसरे दिन आसानी के साथ इन मछलियों को पकड़ लो। नाजरीन, इन लोगों को ये शैतान की हीलाबाजी पसंद आ गई। इन लोगों ने ये नहीं सोचा कि जब मछलियां नालियों और हौजों में मुकीद हो गई हैं तो यही इनका शिकार हो गया है, तो हफ्ते ही के दिन शिकार करना पाया गया जो इन लोगों के लिए हराम था। इस मौका पर इन यहूदियों के 3 गिरोह हो गए। नाज़रीन, कुछ लोग ऐसे थे और जो शिकार के इस शैतानी हीला से मना करते थे और नाराज़ व बेजार होकर शिकार से भाग रहे, जबकि दूसरे गिरोह के लोग इस काम को दिल से तो बुरा जानकर खामोश थे मगर दूसरों को मना नहीं करते थे, बल्कि मना करने वालों से ये कहते थे कि तुम लोग ऐसी कौम को क्यों नसीहत करते हो जिन्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हलाक करने वाला है या फिर सख्त सज़ा देने वाला है। जबकि तीसरा गिरोह वो सरकश और नाफरमान लोग थे जिन्होंने हुक्म खुदाबंदी की अलानिया मुखालफत की और शैतान की हीलाबाजी को मानकर हफ्ते के दिन शिकार कर लिया और इन मछलियों को खाया बेचा भी। नाजरीन, जब नाफरमानों ने मना करने के बावजूद शिकार कर लिया तो मना करने वाली जमात ने कहा कि अब हम इन मसीहतकारों से कोई मेल मिलाप ना रखेंगे। चनाचे इन लोगों ने गाँव को तकसीम करके दरमियान में एक दीवार खड़ी कर ली और आमद रफ्त का एक अलग दरवाज़ा भी बना लिया। हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम ने गज़बनाक होकर शिकार करने वालों पर लानत फरमा दी। इसका असर ये हुआ कि एक दिन खताकारों में से कोई भी बाहर नहीं निकला। इन्हें देखने के लिए कुछ लोग दीवार पर चढ़ गए तो क्या देखते हैं कि वो सब के सब बंदरों की सूरत में मस्क हो गए हैं। अब लोग इन मुजरिमों का दरवाज़ा खोलकर अंदर दाखिल हुए तो वो बंदर अपने रिश्तेदारों को पहचानते थे और उनके पास आकर उनके कपड़ों को सूंघते थे और ज़ोरों कतार रोते थे। मगर लोग इन बंदर बन जाने वालों को नहीं पहचानते थे। इन बंदर बन जाने वालों की तादाद तारीख में 12,000 लिखी हुई है। ये सब 3 दिन तक जिंदा रहे और इस दरमियान में कुछ भी खा पी ना सके, बल्कि यूं ही भूखे प्यासे सब के सब हलाक हो गए। शिकार से मना करने वाला गिरोह हलाकत से सलामत रहा और सही कौल ये है कि दिल से बुरा जानकर खामोश रहने वालों को भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हलाकत से बचा लिया। नाज़रीन, सूरत बकरा की आयत नंबर 65 में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद है, बेशक ज़रूर तुम्हें मालूम है कि जिंदा के वो जिन्होंने हफ्ता में सरकशी की तो हमने इनसे फरमाया कि हो जाओ बंदर धुतकारे हुए। नाज़रीन, ये मुफस्सिल वाक़या सूरतुल अराफ में भी मौजूद है, जिससे मालूम होता है कि शैतानी बाजियों में पढ़कर
अल्लाह ताला के अहकामात की नाफरमानियों का अंजाम कितना बुरा और किस कदर खतरनाक होता है। खुदा के नबी जिन बदनसीबों पर लानत फरमा दें, वो कैसे हौलनाक अज़ाब इलाही में गिरफ्तार होकर दुनिया से निस्तो नाबूद होकर अज़ाब नार में गिरफ्तार हो जाते हैं और दोनों जहानों में जलीलो ख्वार हो जाते हैं। नाजरीन, असहाब आला के इस दिल दहला देने वाले वाक़े पर हर मुसलमान के लिए बहुत बड़ी अबादतों और नसीहतों का सामान है। काश इस वाक़े से मुसलमानों के कलूब में खौफे खुदाबंदी की एक लहर पैदा हो जाए और वो अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानियों की पगडंडियों में भटकने से मुंह मोड़कर सराते मुस्तकीम की शाराह पर चल पड़े और दोनों जहानों की सरबुलंदियों से सरफराज होकर अज़ाज़ो कराम की सल्तनत के ताजदार बन जाएं। नाजरीन, अब एक इंतहाई अहम सवाल ये है जो अक्सर लोगों के जहन में होता है, क्या इस वक्त दुनिया में मौजूद तमाम बंदर इसी कौम की नस्ल से हैं? तो इसका जवाब ये है कि हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु से सही मुस्लिम में मनकूल है, बाज़ लोगों ने अपने ज़माने के बंदरों और खंजीरों के बारे में हजूर सरवर कौनैन इमामुल अंबिया जनाब मोहम्मद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से दरियाफ्त किया कि क्या ये वही मस्ख़ुदा शक्लों वाले यहूदी हैं? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी कौम में मस्ख़ सूरत का अज़ाब नाज़िल करते हैं तो इनकी नस्ल नहीं चलती बल्कि चंद रोज़ में हलाक होकर ख़त्म हो जाते हैं। बंदर और खंजीर दुनिया में पहले से ही मौजूद थे। नाजरीन, इसी उम्मीद के साथ इजाज़त दीजिए कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं बहुत जल्द एक नई तारीख़ी, तहकीकी और मालूमाती वीडियो के साथ। देखते रहिए इन्फो वैली। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका हामी व नासिर हो।